यदि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि x माइनस वन बहुपद p ऑफ x माइनस वन इसमें अगर रखा जाए तो का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था। तो x माइनस वन बराबर क्या रख सकते हैं, पहले 0। ठीक है, यहाँ पे हल लिख लेता हूँ। उसके बाद हम लोग x इक्वल्स टू वन को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो गया। अब हम लोग इस मान रखेंगे इसमें p ऑफ x के जगह पे 1 इक्वल्स टू x के जगह 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह 1 प्लस k का k हो जाएगा। यहाँ पे प्राप्त होगा 1 का 1 प्लस k और प्राप्त होगा 2 प्लस k। 2 और k आपस में जुड़ नहीं सकता क्योंकि अलग अलग चीज़ है, एक चर है एक अचर है। तो यहाँ तक हमको मान प्राप्त हुआ p ऑफ 1 का। अब हमको k का मान पता करने के लिए p ऑफ 1 की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस k और k का मान यहाँ से 2 पक्षांतर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -2। तो फाइनली k का मान कितना प्राप्त हुआ, -2। तो अगर हमको k का मान नहीं पता करने बोलते तो हम लोग p ऑफ 1 के जगह पे 0 नहीं रखते, लेकिन क्योंकि हमको k का मान पता करना है इसलिए p ऑफ 2 के जगह पे क्या रख दिए, 0। ठीक है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, जांचिए कि क्या x प्लस वन बहुपद p ऑफ एक्स स्क्वायर इतना का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको x प्लस वन को 0 के बराबर रखना है और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, -1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ x में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे और वो भी माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 का घात 3। उसके बाद प्लस -1 का घात 2 -2 -1 प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2, -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही आएगा, फिर प्लस और -1 को 2 बार गुना करेंगे +1, -2 और -1 गुना करके कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 का 1। फिर यहाँ से हो जाएगा -2 एकम -2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। यहाँ पे सम और माइनस प्लस में दोनों संख्या एक समान है, कट जाएगा, खाली बचा 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस वन जो है, ठीक ना, p ऑफ x का गुणनखंड नहीं होगा। छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में पूछा गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा का दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है कि जांचिए कि क्या x माइनस वन बहुपद p ऑफ x इक्वल्स टू x3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का एक गुणनखंड है कि नहीं। छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में पूछा गया था। इसको भी हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले ठीक ना x माइनस वन को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से x का मान पता करेंगे तो हमको देखिए 1 प्राप्त होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को, x का जो मान प्राप्त हुआ इस मान को हम लोग p ऑफ x में रखेंगे। तो p ऑफ x में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 1 रखिए, फिर बराबर यहाँ पे देखिए 1 घात 3 होगा, फिर प्लस, फिर यहाँ से हो जाएगा 5। उसके बाद हो जाएगा, देखिए x की जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा इसमें प्लस 1। उसके बाद 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 5, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 5 एकम 5 माइनस 5 प्लस 1, दोनों 5 और 5 माइनस प्लस के कारण कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमको 2 प्राप्त होगा। तो हम लोग देखेंगे कि नहीं, यहाँ पे 0 प्राप्त नहीं हुआ, हमको 2 प्राप्त हुआ। इसका मतलब x माइनस वन p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड नहीं है करके नोट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। बहुत आसान है। तो इस प्रकार से हम लोग हल करके ये प्रूफ कर सकते हैं। अभी तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं जहाँ पे पूछा जाता है कि ये गुणनखंड है कि नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन कितना आसान होता है। चलिए इसके बाद हम लोग इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न IMP है क्योंकि ये भी छत्तीसगढ़ 2017 में बी सेट में पूछा गया है। लिखा हुआ है, जांचिए कि क्या x माइनस टू बहुपद p ऑफ x इक्वल्स टू x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है कि नहीं, ये चेक करना है हमको। तो इसके लिए हम लोग इसमें भी x माइनस टू को क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे। x इक्वल टू हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2,
इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x में जो x है उसके जगह पे रखेंगे, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का घात 3 होगा, फिर माइनस 3, यहाँ पे x की जगह 2 होगा, घात 2 का 2, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 4, x की जगह 2 और माइनस 4। उसके बाद 2 को 3 बार गुना करेंगे, आप लोग को पहले भी गुना करके बता चुका हूँ। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, माइनस 3, 2 को 2 बार गुना करने से 2 दूनी 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 4 और 2 देखिए कोष्टक के अंदर और बाहर गुना होगा तो 8 होगा, माइनस 4 का 4। उसके बाद यहाँ पे 8 माइनस 3 चौक 12 प्राप्त होगा, प्लस 8 माइनस 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, अभी माइनस में, क्योंकि दोनों में से बड़ी संख्या क्या में है, माइनस में है इसलिए। और इन दोनों को अगर घटाएंगे तो हमको प्लस 4 प्राप्त होगा, माइनस प्लस में दोनों 4 जीरो हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस 2 क्या है, p ऑफ x का गुणनखंड है। तो इस प्रकार से नोट करेंगे गुणनखंड है करके, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ जब जब हमको शून्य प्राप्त होगा तब तब हम लोग बोलेंगे कि ये x का गुणनखंड है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें हम लोग इसको हल करेंगे। प्रश्न हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यदि x माइनस 1 बहुपद है तो के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करिए। छत्तीसगढ़ 2019 में आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे और x इक्वल टू यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे। भले ही हमको स्टार्टिंग में gx दिया रहे, px दिया रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। छोटे बहुपद में से मान को हमेशा बड़े बहुपद में रखना है, उसके बाद ही हम लोग गुणनखंड चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान ज्ञात कर लिए x का वैल्यू हमको 1 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग जो बड़े बहुपद है उसमें मान रखेंगे, मतलब मैं के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब x इक्वल टू 1 रख लेंगे, तो 1 रखने पर नोट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें देखिए k, और इसको क्या करूँगा मैं 1 रखूँगा, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे प्लस 3, और इसमें से प्राप्त हो जाएगा k। एक को 2 बार गुना करेंगे तो हमको 1 प्राप्त हो गया, k के साथ गुना करके 1 के, मतलब खाली के लिख सकते हैं, माइनस 5, और 5 1 जा 5 प्लस 3 का 3। 5 में अगर मान कर चलिए 3 अगर माइनस हो, प्लस माइनस में माइनस होगा तो हमको प्राप्त होगा -2। अब क्योंकि हमको k का मान पता करने बोले हैं तो k माइनस 2 मान तभी पता होगा जब बराबर को उस तरफ 0 रखेंगे, तो k इक्वल टू हमको कितना प्राप्त हो गया, 2। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि हाँ k का मान कितना होगा, 2 होगा। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 4x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ 2020 में ए सेट में आया है। इसमें हमको भाग करके देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जगह कम होगा तो मैं इसको चलिए थोड़ा साइड कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको मैं इसको हल करके बताऊँगा। तो इसको आप लोग देखते रहिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें देखिए लिखा हुआ है कि x माइनस 1 से हमको भाग देना है। इसको मैं भाग दूंगा, ठीक ना, किससे, x माइनस 1 से भाग दूंगा x3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को। तो भाग दे के देखेंगे कि शेषफल कितना आता है। तो भाग देने का नियम क्या रहता है, देखिए भाग देने का नियम रहता है पहला और पहला पद को आपस में क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पे मैं रफ करते जाऊंगा। यहाँ पे देखिए 4x3 को हम लोग भाग देंगे x से, तो कितना प्राप्त होगा, x और x कट जाएगा, और 4 का 4, x का घात 2 बचेगा। इसको हम लोग भागफल में नोट कर लेंगे, भागफल को ऊपर नोट कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद इस 4x दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, 4x स्क्वायर से जो इसका भाजक है x माइनस 1, इसको गुना कर लेंगे और गुना करके नीचे लिखेंगे, तो कितना आएगा इसमें देखिए 4x3, ठीक ना, 4x3 माइनस 4x स्क्वायर आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे, 4x3 माइनस 4x स्क्वायर। बहुत सिंपल, 2 स्टेप हर बार हमको फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप में हमको भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद को भाग देना पड़ता है, जो आंसर आएगा उसको भागफल में लिखना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, भाजक
जो भागफल प्राप्त हुआ उसके साथ पूरे भाजक को गुना करके नीचे इस प्रकार से लिख दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4x³ माइनस प्लस में है तो यहाँ पे नीचे माइनस कीजिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कीजिए। पहला स्टार्टिंग वाला हमेशा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे बचा क्या है देखिए, यहाँ पे बचा है आपका 4x² प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों का अगर प्लस प्लस में प्लस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 7x²। और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको देख देख के नोट कर लीजिए। और उसके बाद जो 2 स्टेप हम लोग किए हैं उन 2 स्टेप को फिर से मैं फॉलो करूँगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से यहाँ पे पहला और पहला पद को आपस में भाग देंगे। तो पहला पद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पहला पद देखिए यहाँ पे दिख रहा है 7x², और इसको हम लोग बाहर के भाजक का जो पहला पद है उससे भाग देंगे। तो यहाँ पे हम लोग भाग देंगे 7x² को x से, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7x, क्योंकि 2x में से 1x कट जाएगा, खाली 7x बचेगा। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, इस भागफल से भाजक को मतलब x-1 को गुना कर देते हैं, जो प्राप्त हो जाएगा अभी 7x² माइनस यहाँ पे 7x। इसको हम लोग देख देख के, ठीक ना, पहला स्टेप जो आया है उसको यहाँ पे देख के, क्योंकि 7x के सामने कुछ नहीं है तो हम लोग लोड कर सकते हैं प्लस 7x। उसके बाद नीचे हम लोग जो सेकेंड स्टेप में हल करके लाए उसको हम लोग नोट करके नीचे लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये स्टार्टिंग वाला कैंसिल हो जाएगा। 7x और 2x को आपस में देखेंगे तो ये देखिए प्लस प्लस में प्लस हो जाएगा, मतलब प्राप्त होगा 9x माइनस 9। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पुनः क्या करेंगे, इन्हीं 2 स्टेप को फॉलो करेंगे। तो फिर से हम लोग देखेंगे अभी हमारे भाज्य का जो पहला पद है वो कितना है, यहाँ पे भाज्य का पहला पद है 9x और यहाँ पे भाजक का पहला पद x है। तो इन दोनों को जैसे ही मैं पहला स्टेप में क्या करूँगा, फिर से रफ में भाग दूंगा तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या प्राप्त होगा 9। 9 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ पे भागफल में हम लोग +9 लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में इस 9 के साथ भाजक को आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा 9x माइनस 9, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे नोट करेंगे 9x माइनस 9 को, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये प्लस में है तो माइनस और माइनस में है तो प्लस, ये दोनों भी प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, +9 और -9 भी आपस में कैंसिल हो गया, शेषफल कितना आया 0 प्राप्त हुआ। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा हर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, इतना से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत IMP क्वेश्चन है, भाग कैसे देना है वो आप लोग देख रहे हैं, और अलग से भी भाग कैसे देना है उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको भी आप जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, कक्षा 10वीं का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रश्न है, ठीक ना, प्रश्न में इसमें भी भाग दे के हमको बताना है। ये क्वेश्चन भी IMP है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ 2020 में बी सेट में पूछा गया है, इसलिए IMP हो जाता है। इसमें भी भाग देने का हम लोग को सेम नियम यूज़ करना है। आप लोग अब नियम जान गए हो तो मैं डायरेक्ट इसको भाग दे के बता रहा हूँ आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से भाग देंगे, यहाँ पे आप एक बार सीख जाने के बाद डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, पहला और पहला पद को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा। उसके बाद 2x² के साथ इन दोनों को यही से गुना करके कितना आ जाएगा 2x3, और 2x² और 2 गुना होकर कितना हो जाएगा 4x²। और उसके बाद यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, पहला वाला कैंसिल, 4x² में से x3 बचे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x², वो भी क्या में माइनस में, और साइड में क्या बचा 5x + 2। उसके बाद फिर पहला पद इसमें आपको क्या दिख रहा है, पहला पद 3x², 3x² को x से भाग देंगे और कितना प्राप्त हो जाएगा हमको -3x प्राप्त होगा। और इस -3x के साथ फिर दोनों को गुना करेंगे, ठीक ना, इन दोनों को फिर से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने से हमको कितना प्राप्त हो जाएगा -3x² माइनस 6x। यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये देखिए माइनस में है तो प्लस और ये माइनस में है तो प्लस, ये स्टार्टिंग वाला एक समान है, माइनस प्लस में कैंसिल हो गया। 6x में से 5x माइनस होगा तो 1x बचेगा, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं x, और क्या बचा +2 बचा। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, भाज्य का पहला पद अभी x है, इस x को x से भाग देंगे, तो x से x भागो के क्या हो जाएगा आपका 1 बचेगा, और इस 1 को हम लोग नोट कर लेंगे कहाँ पे ऊपर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 1 के साथ x + 2, मतलब इसको अगर इस 1 के साथ गुना कर देंगे, ठीक ना, इसको अगर इस 1 के साथ गुना कर देंगे तो हमको x + 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, x + 1 ही प्राप्त होगा। इसको हम लोग नीचे नोट कर लेंगे, x +
सॉरी, इसको अगर 1 के साथ अगर गुना करेंगे तो x+2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये है प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 0 0। इसका मतलब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, ये सिद्ध हो चुका है, ठीक ना। तो ये प्रूफ्ड हो चुका है, इसलिए हम लोग इसमें प्रूफ्ड लिख सकते हैं। तो बहुत आसान हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी भाग देना है आपको। इसमें देखिए लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2x(y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है कि नहीं। 2020 में सी सेट में एक ही पैटर्न का गणित देखिए, तीनों सेट में पूछा जा रहा है, हर साल ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसको हल कैसे करें, इसको हल करने का तरीका भी जैसे हम लोग अभी हल किया वैसे ही है। क्या करना है हमको, y+1 से भाग किसको देना है, देखिए y+1 से भाग देना है 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 को। तो यहाँ पे रफ करते जाना है और भाग दे दे के आपको आंसर लाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो देखेंगे पहला पद इसमें क्या दिख रहा है आपको, पहला पद दिख रहा है 2x³ और इसमें क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे चलिए भाग दे दे के देखेंगे तो 2y³ को हम लोग भाग देंगे किससे, y से। तो 3 में से एक y कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, 2y बचेगा। इस 2y² बचेगा क्योंकि 3 में से एक कैंसिल हुआ तो 2 बार बचा। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अभी 2y² को ऊपर भागफल में नोट कर लेंगे 2y²। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, दूसरा स्टेप में ये जो 2y² है इसके साथ भाजक जो है y+1, मतलब इन दोनों के साथ इन दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2y² के साथ जैसे हम लोग y+1 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2y, 2 और y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस, और इसके साथ गुना होकर क्या हो जाएगा 2y²। 2y³ और 2y² को हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे 2y³ प्लस 2y²। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये स्टार्टिंग में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए खाली बचा कितना है, 4y² बचा और 2y²। 4y² प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस में माइनस होगा। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 2y²। बड़ी संख्या प्लस के कारण यहाँ पे प्लस का निशानी रहेगा। फिर प्लस 3y का 3y प्लस 1 का 1। उसके बाद फिर से हम लोग नोट करेंगे किसको, यहाँ पे 2y² से फिर हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे भाजक का पहला पद को, मतलब y को। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2y² को फिर y से भाग देंगे तो हमको यहाँ से जो प्राप्त होगा वो है y कैंसिल होकर प्राप्त होगा 2y। इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे और 2y के साथ इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2y² प्लस 2y। उसके बाद ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों आपस में कैंसिल। 3y में से 2y माइनस होगा तो यहाँ पे एक y बचेगा प्लस 1 का 1। उसके बाद y को फिर इस भाजक का पहले पद से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 1। इस 1 को यहाँ पे नोट करेंगे और इस 1 के साथ y+1 को फिर से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा y+1, जिसको हम लोग नोट करेंगे y+1 को। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए हमारा आंसर आ चुका है। 2020 में सी सेट में पूछा गया था, इसलिए IMP क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 7, जो कि छत्तीसगढ़ 2017 में पूछा गया था। बहुपद x² प्लस x माइनस 12 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इससे पहले स्टार्टिंग में कुछ सही विकल्प बनाए थे, उसमें हम लोग जान गए थे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a और दूसरा होता है इसमें शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर लिखेंगे c/a होता है, ये सूत्र है। अब हम लोग को मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिया है x² प्लस x माइनस 12, इसमें हमेशा आपको क्या हो जाएगा, इस प्रकार से दिखेगा। जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता करने बोलेंगे तो आपको हमेशा ऐसा ही समीकरण दिखेगा जिसमें x² दिखेगा, x भी दिखेगा। तो आपको इसमें से क्या करना है, a का मान निकाल लेना है। जो आपको x² के सामने कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 मान के चलना है। तो यहाँ पे a का मान 1 है, x के सामने आपको b का मान दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, और आखिरी में जो दिखेगा वो पूरा क्या होगा, c का मान। तो यहाँ पे c इक्वल टू हो जाएगा
12। उसके बाद इन तीनों मान को देखिए, शून्यकों के योगफल में माइनस पहले से है और b का मान 1 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको b का मान कितना है 1। तो यहाँ से आप लिख दीजिए बटे के ऊपर, यहाँ पे ठीक ना, लाइन खींचिए, माइनस दीजिए, फिर लाइन के ऊपर लिख दीजिए 1। और a का मान कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, 1 और 1 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो -1। तो आंसर कितना हो गया -1। शून्यकों का गुणनफल देखिए c/a होता है, c का मान इसमें -12 है और a का मान 1 है, तो कुल मिला के लिख सकते हैं -12। तो इस प्रकार से हमको दो आंसर मिलेगा, शून्यकों का योगफल मतलब 1 और शून्यकों का गुणनफल मतलब -12। ये हमारा आंसर है, छत्तीसगढ़ 2017 में पूछा गया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें नोट किया हुआ है शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, x² प्लस 10x प्लस 24 छत्तीसगढ़ 2017 में आ चुका है। इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ से देख के a का मान देखिए x² के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, b का मान x के सामने 10 है तो 10 ही है, और c का मान यहाँ पे 24 है। माइनस में दिखेगा तो लेना है, प्लस में दिखेगा तो प्लस को नहीं मानना है, नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को इसमें सबसे पहले पता करना है शून्यकों का योगफल। तो ये शून्यकों का योगफल का सूत्र पहले नोट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ से माइनस का माइनस, b के जगह 10 और a के जगह 1, मतलब -10 ही लिख सकते हैं। कोई भी धनात्मक हो या ऋणात्मक संख्या हो, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 1 को नहीं लिखने से भी चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग आगे नोट करेंगे शून्यकों का गुणनफल और उसके बाद हम लोग इसको, ठीक ना, शून्यकों के गुणनफल क्या होता है c/a। c का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ पे c का वैल्यू दिया है 24, ठीक ना, यहाँ पे दिख रहा है ना 24। तो c का वैल्यू 24 और a का वैल्यू 1 है, तो इस प्रकार से आंसर कितना आ गया 24। तो ये हमारा आंसर हो गया। शून्यकों का योगफल कितना हो गया 10 -10 और गुणनफल कितना हो गया। दोस्तों हमने अभी तक जितना भी प्रश्न देखे, ये सभी प्रश्न विगत 5 वर्षों से आ रहा है। आपको मैं 5 वर्षों का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जाके मेरे को बताइएगा कौन से टॉपिक में आपको वीडियो कठिन लग रहा है, कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसका भी वीडियो बना के मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।